हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ऑक्टल से डेसिमल नंबर कन्वर्जन। ठीक है, तो ऑक्टल से डेसिमल नंबर कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि जिसका बेस 8 होता है उस नंबर को हम लोग ऑक्टल नंबर बोलते हैं और जिसका बेस 10 होता है उसको हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो हम लोग को ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 2, 5, 7। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे और 7 इंटू 8 ऑक्टल से करना है तो 8 के पावर 0। ठीक है, फिर प्लस 5 इंटू 8 का पावर 1। यहाँ पे 0 था, अब 1 हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यू जो 2 है हमारे पास वो 2 लेंगे, फिर 8 का पावर 1 था, यहाँ पे 2 देंगे। अब नेक्स्ट में करना है कि पावर को सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो 7 इंटू 8 का पावर 0 है, मतलब ये वैल्यू 1 हो जाएगा। 8 का पावर 1 है, इसका मतलब ये पावर 8 का पावर 1 है, मतलब 80 हो गया यहाँ पे। और 8 का पावर 2 है, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 8 इंटू 8 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 64 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले। तो 7 प्लस 8 5 या कितना होता है? 40 प्लस 64 इंटू 2 128 होता है। सबको कैलकुलेट करके कितना आएगा हमारे पास? 175। ये हो गया हमारे पास कितना? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट, जिसका क्वेश्चन था 257। ये ऑक्टल नंबर था, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए किसमें? डेसिमल नंबर में। तो ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग ने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये वाला देखेंगे, पॉइंट वाला। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 45.32। ठीक है, ये ऑक्टल नंबर है, इसको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डेसिमल के इधर वाले नंबर को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 45। तो इसको सबसे पहले कर लेते हैं। ये तो काफ़ी सिंपल था, जैसे हम लोग इसका किए थे वैसे ही करेंगे। तो 8 पे पावर 0 इंटू 5। ठीक है, फिर 8 का पावर 0 है तो यहाँ पे 8 का पावर 1 होगा इंटू 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? पावर से किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1 इंटू 5 प्लस 8 पे पावर 1 है, मतलब इसका वैल्यू 8 होगा और 4। ठीक है, तो 5 1 5 प्लस 8 4 32। तो ये वैल्यू आ जाता है हमारे पास 37। क्लियर। अब हम लोग को इसको करना है। तो इसमें हम लोग इधर से वैल्यू दे रहे थे 8.0 8.1 8.2। ठीक है, इसमें हम लोग इधर से वैल्यू देंगे 8.-1 8 पे पावर -2 8 पे पावर -3, इस तरीके से। ठीक, तो इसमें वैल्यू कितना है? 3 और 2, ये दोनों डिजिट है। इसका हम लोग अब पावर देंगे इधर से। तो 8 पे पावर -1 इंटू 3 प्लस 8 पे पावर -2 इंटू 2। ठीक है, तो 3/8, फिर प्लस, फिर आएगा हमारे पास 2 बटा में हमारे पास आ जाएगा 8 8 इंटू 8, ये वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका आएगा 0.375 प्लस 2 बटा में 8 पे पावर 2 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.031, जिसका अगर ऐड करें तो हम लोग का वैल्यू कितना आएगा? 406। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट के बाद वाला नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 37 आया हुआ था, 0.406। ये हो गया हमारा ऑक्टल से डेसिमल। ऑक्टल नंबर कितना था? 45.32। ऑक्टल नंबर
हम लोग को पहचानते कैसे हैं, जैसे कि ऑक्टल नंबर है, किसी भी नंबर का बेस 8 हो उसको ऑक्टल बोलते हैं, किसी भी नंबर का बेस 10 हो उसको डेसिमल बोलते हैं। कन्वर्जन हम लोग ऑक्टल से बाइनरी नंबर कन्वर्जन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्टल से बाइनरी नंबर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 3 बिट का नीड पड़ता है। इसके लिए कुछ बेसिक देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि किसी भी नंबर का बाइनरी निकालना हो तो वो काफ़ी सिंपल होता है। कुछ शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। 1 2 4 8 16, फिर 16 का डबल, फिर वो जो नंबर आएगा फिर उसका डबल, एज इट इज ऐसे लिखते चले जाते हैं। जितना भी बड़ा नंबर हो उतना हम लोग आगे लिखते जाएंगे। अभी हम लोग को जैसे 257 तो हम लोग को सिंगल नंबर का बाइनरी नंबर देखना है, ठीक है। तो जैसे 7 है तो 7 का बाइनरी नंबर हम लोग कैसे देखेंगे, तो अगर 4 को 2 में ऐड करते हैं, ठीक है, तो 4 2 6 होता है, 6 में 1 ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7। तो जहाँ जहाँ जिस नंबर को हम लोग ऐड करते हैं उस नंबर को अगर हम लोग ले रहे हैं तो उस जगह पे हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है। 1 1 1, तो ये किसका नंबर हो गया, 7 का हो गया। अब अगर हम लोग को 5 का बाइनरी नंबर देखना है तो उसका कैसे होगा, 5 का किस नंबर में ऐड करेंगे, 4 और 1, ठीक है। 4 और 1 5 होता है, तो ये दोनों को हम लोग नंबर को लिए हैं तो इस दोनों के जगह पे हम लोग 1 और 1 लिखेंगे, क्लियर। और 2 को ऐड नहीं किए हैं तो 0 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 0 1 ये हमारे पास 5 का बाइनरी नंबर आ गया, ठीक है। अब 2 का लेना है तो 2 का तो सिर्फ हमारे पास कितना आता है, 2 का सिर्फ 2 नंबर ही दिख रहा है तो 2 के नीचे 1 लेंगे। और 3 बिट में हम लोग ले रहे हैं तो 3 बिट, तो 4 के नीचे 0 और 1 के नीचे 0, तो ये हमारा किसका बाइनरी नंबर हो गया, 2 का। सिंपल है। तो इसी तरीके से हम लोग इसका ऑक्टल से बाइनरी नंबर कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन था 2 5 और 7, तो 3 बिट का नीड है, तो 3 बिट में कैसे लिखेंगे, 1 2 और 4, ठीक है। फिर इसका भी लिखेंगे नीचे 1 2 4, फिर इसके भी नीचे लिखेंगे 1 2 और 4। अब 7 का एडिशन में कितना आएगा, 4 2 1, तीनों को ऐड करते हैं तो 1 आता है, तीनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो तीनों के नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। 5 को कैसे करेंगे, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5, तो 4 को किए हैं और 1 को ऐड किए तो 5 आया है, तो 2 को लिए नहीं है तो 0 लिखेंगे, ठीक है। 2 का बाइनरी नंबर कितना होता है, इसमें हमारे पास 2 को सिर्फ ले लेंगे तो उसके नीचे 1, और 3 बिट ले रहे हैं इसलिए आगे और पीछे दोनों तरफ 0 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कितना, ये और ये नंबर, ये सारा हमारे पास बाइनरी नंबर है। तो इसको अब लिखेंगे कैसे, तो 0 1 0 1 0, ठीक है। ये तीनों को लिखना है यहाँ पे, फिर 1 0 1, ये तीनों हो गया 1 1 1, ये हो गया हमारे पास बाइनरी 2 5 7। ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये भी काफ़ी सिंपल है, 4 और 5 लिखेंगे, इसके नीचे भी 1 2 और 4 लिखेंगे, इसके नीचे भी 1 2 और 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 5 किसको ऐड करने से हो जाएगा, 4 और 1 को ऐड करने से 5 हो जाएगा, तो इसके नीचे 1 और 1 लिखेंगे, 4 और 1 को ऐड करने से 5 होता है, ठीक है। तो 4 जो नंबर लेते हैं उसके नीचे 1 लिखते हैं, ठीक है, और जिसको नहीं लेते हैं उसको 0 लिखते हैं नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें 4 को सिर्फ ले रहे हैं तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे 0 0, ठीक है। तो ये हमारा किसका आ गया, 42 का बाइनरी नंबर कितना आ गया, 1 0 0 1 0 1, ये आ गया, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है 32 का पॉइंट के बाद में। तो 2 को सबसे पहले 1 4 1 2 और 4 लेंगे, फिर 3 को भी 1 2 और 4 लेंगे, क्लियर। अब इसके नीचे लिखेंगे सबसे पहले 2 का, तो 2 लेते हैं 0 और 0, और 3 को 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो इसके नीचे 1 और 1 लिखेंगे, इसके नीचे 0 लिखेंगे, ठीक है।
तो फिर उसका 32 का कितना आ गया 0 1 1 0 1 0 0। तो अब कितना होगा यहाँ पे पॉइंट देंगे, ठीक है, और उसके बाद 0 1 1, फिर कितना आएगा 0 1 0। ये हो गया हमारे पास बाइनरी नंबर में कन्वर्ट। तो नेक्स्ट कन्वर्जन हम लोग देखने जा रहे हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोग को ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। फिर बाइनरी से हम लोग हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारे पास 2 5 और 7। तो ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 3 बिट का जरूरत पड़ रहा था। तो क्या करते हैं हम लोग 1 2 और 4, फिर 5 का 1 2 4, फिर 2 का 1 2 4, ठीक है, 3 बिट। तो 7 को ऐड करने से कितना आएगा वैल्यू 1 1 1, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। तो तीनों के नीचे 1 आएगा। 4 और 1 को 5 ले लेंगे तो 1 0 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसका 2 है तो 2 को ऐड करने से सिर्फ 2 है यहाँ पे, तो 2 के नीचे 1 लिखेंगे और बाकी 3 बिट के नीचे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो आ रहा है 0 1 0 और 1, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में आ गया बाइनरी में, ठीक है। अब बाइनरी से हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 4 बिट का जरूरत पड़ता है। 1 और 0 ये एक सिंगल बिट है, ये भी सिंगल बिट है। तो ऐसे करके 0 0 ये 4 बिट हो गया टोटल, ठीक है। तो इसी तरीके से 4 बिट का हम लोग पेयर बना लेते हैं। तो 1 1 1 1, ठीक है, ये 4 बिट का पेयर हो गया। फिर यहाँ पे 1 1 1 0 1 0, ये हमारे पास 4 बिट का पेयर हो गया। 1 2 4 8। अब जहाँ जहाँ भी 1 है उन सारे डेटा को ऐड करना है। तो इसमें तो 8 4 2 1 सभी के ऊपर 1 है तो सभी को ऐड करेंगे। तो 8 4 12 2 14 और 1 15। तो 15 का हेक्साडेसिमल नंबर कितना होता है तो F होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है तो इसके नीचे भी 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे 1 2 4 और 8। तो जिसके जिसके ऊपर 1 है उसको ऐड करेंगे। तो 8 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर 1 है, ठीक है। तो इसके वैल्यू कितना हो जाएगा नीचे, तो 8 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो 10 का कितना होता है हेक्साडेसिमल में कोड A, तो A लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल 0 बच रहा है। तो 0 के आगे भी क्या करेंगे, इस 0 को पहले बाहर निकालें। 0 0 1 0 लिख दिए। तो 4 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 0 और लगा देंगे। तो 0 क्या बोले थे 1 2 4 और 8। तो जो भी नंबर के ऊपर 1 रहेगा उसी वैल्यू को लेना है हमारे पास अभी। लेकिन इसके ऊपर में कोई भी नंबर 1 में नहीं आ रहा है, इसलिए इस सारे डेटा को नहीं लेंगे। तो अभी हमारे पास कितना आ गया 2 5 7। ये था क्या ऑक्टल नंबर था। तो इसका जो हेक्साडेसिमल कोड है वो आया A और F, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। ये काफ़ी सिंपल है। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट वाला क्वेश्चन देख लेंगे। तो सबसे पहले 4 और 5 को निकालेंगे। तो 4 और 5 को सबसे पहले क्या करना है ऑक्टल से बाइनरी में करना है। तो ऑक्टल से बाइनरी में क्या करते हैं 3 बिट का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले 1 2 और 4 नंबर लेंगे और 4 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो ये नंबर आएगा 5, ठीक है। तो 4 को ऐड किए तो उसके नीचे 1 लिखेंगे, 1 को भी ऐड करने से 5 आ रहा है तो उसके नीचे भी 1 लिखेंगे, बाकी 0, ठीक है। 1 2 और 4, ठीक है। तो 4 को सिर्फ 4 ले लेंगे इसमें से, तो 4 को रिप्रेजेंट कर देगा ये। तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे 0 लिखेंगे। तो हमारे पास बाइनरी में कितना आ गया 1 0 0 1 0 1। तो ये हो गया हमारे पास किसका 45 का, ठीक है। अब फिर कितना नंबर था हमारे पास 32 का लेना है। तो 1 2 4
फिर 1 2 4, फिर क्या करना है, इसके नीचे 1 लिखना है, बाकी के नीचे 0, फिर 2 और 1 को 3 ऐड करेंगे तो 3 होगा, तो इसके नीचे 1 लिखना है, बाकी के नीचे 0। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या था यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, 0 1 1, और फिर इस तीनों को भी लिखेंगे 0 1 0। ठीक है, ये हो गया बाइनरी में। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन था 45.32, ये ऑक्टल में था, जिसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। अब बाइनरी से हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 बिट का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग 4 बिट का कैसे लेंगे, तो इसमें हम लोग इधर से लेते थे 4 बिट, ठीक है, और इसमें पॉइंट के बाद हम लोग इधर से 4 बिट का डेटा लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले 1 2 4 8। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 बच रहा है, तो इसके आगे भी इसको पहले बाहर निकाल लेते, तो 0 और 1 था, और इसके आगे 0 0 कुछ भी लगा सकते हैं, सिर्फ 0 0 लगा देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 4 और 8, तो इसका नंबर कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, तो इसका वैल्यू था 0 है, तो इसको नहीं लेंगे, 1 और 1, तो 4 और 2 के ऊपर 1 है, तो इसको ऐड करेंगे, तो 4 2 6 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 6 और 8 आ गया। फिर पॉइंट देंगे और इसमें हम लोग 1 2 4 8 लिखेंगे, तो कितना होगा, 4 1 5 होगा। और फिर इस दोनों को बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना होगा, 1 0 और 0 0, इसको आगे 0 0, 2 बिट है तो 2 बिट और 0 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 2 4 8, 2 1 को ऐड करेंगे तो सॉरी, इसमें 1 लेना है, तो 1 2 नंबर है, तो सिर्फ 2 आ गया डेटा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास, 25 68। ठीक है, तो यहाँ का 2 लेना है, तो 2, और ये वाला 5 लेना है, डेसिमल के इधर वाला, पॉइंट के इधर वाला, तो 2 5 हो गया। पॉइंट 6 और 8 लेना है, 6 और 8 लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कितना, हेक्साडेसिमल में।